वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो है 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर और इसकी कंप्लीट डायग्राम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर की वीडियो मौजूद है, लेकिन उसमें कुछ डेफिशिएंसीज हैं, कुछ कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ नहीं है। मुझे काफ़ी कमेंट्स में पूछा गया था कि इस कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या है और ये कंपोनेंट्स कैसे काम कर रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो डायग्राम जो थी वो कुछ इनकम्प्लीट थी, उसमें कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग थे और स्पेशली फीडबैक का जो सर्किट था वो इनकम्प्लीट था। तो आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें आपको सोलर इन्वर्टर की कंप्लीट ब्रीफ दूँ और डायग्राम में हर कंपोनेंट्स का फंक्शन भी बताऊँ और उस कंपोनेंट की वैल्यू क्या है और कौन सा कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस सब की डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। तो आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि हमारे सोलर इनपुट्स के बाद इस डायग्राम में मैं बताऊंगा कि सोलर पैनल से आने वाली इनपुट हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, उसके बाद कौन सा कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और उनकी क्या वैल्यूज़ हैं। और इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप जब डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसका लिंक पीडीएफ का इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डाउनलोड कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका इनपुट से कि सोलर इनपुट जो पीवी इनपुट जिसको हम कहते हैं वो कहाँ इंसर्ट करनी है और ये कैसे डिसाइड करना है कि इसकी जो पीवी की लिमिट है वो इतने वोल्ट की है, ये 5 किलोवाट का है, 3 किलोवाट का है या 1 किलोवाट का हम इन्वर्टर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो किसी भी कंपोनेंट्स की जो पावर हम जब डिसाइड करते हैं तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स के इस्तेमाल करते हैं वो भी उस पावर के लिहाज से करते हैं। अगर हमें 1 किलोवाट का डिज़ाइन करना है तो उसके अंदर कौन से कंपोनेंट कितनी वैल्यू को लगाने हैं, 2 किलोवाट का डिज़ाइन करना है और इसी तरह 5, 7 जितने किलोवाट का हम डिज़ाइन करते हैं तो उस लिहाज से इसमें इस्तेमाल होने वाले कैपेसिटर्स और इसमें इस्तेमाल होने वाले IGBTs या इसमें जो ड्राइवर इस्तेमाल होता है, जो कंपोनेंट्स हैं वो कितनी वैल्यू को लगाएंगे। तो जहाँ पे हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं ये 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, तो इसके लिए पीवी जो है 350 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट DC तक हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें पीवी इनपुट हम यहाँ इंसर्ट करेंगे, जो इसके प्लस और माइनस के पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। और इसके बाद सबसे आगे जो है ये DC लिंक कैपेसिटर्स हैं। इनका क्या फंक्शन है वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। DC लिंक कैपेसिटर हम इसकी इनपुट वाली साइड पर लगाते हैं, जो आपको ब्लैक बड़े साइज में आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पे मैं जो कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 450 वोल्ट 820 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है। तो यहाँ 6 कैपेसिटर का मैंने इस्तेमाल किया है, दो दो कैपेसिटर सीरीज़ के बाद पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे 6 कैपेसिटर का DC लिंक कैपेसिटर मेरे पास मौजूद है। इसका फंक्शन मैं आपको अगर बता दूं तो तो सोलर इन्वर्टर में इन कैपेसिटर का बहुत बड़ा रोल है। इनपुट पे ये अपने जो पावर होते हैं अपने आप को उसमें चार्ज कर लेते हैं। जब आउटपुट पे कोई हैवी लोड हम पुट करते हैं, सोलर इन्वर्टर के आउटपुट पे जब हम कोई हैवी लोड पुट करते हैं तो उस सूरत में अगर आपकी सोलर की पावर कम है आउटपुट के लिहाज से, अगर आउटपुट पे आपको हैवी लोड आपने इंसर्ट किया है तो ये उस सूरत में जो इन्होंने एनर्जी स्टोर की होती है उनको ये डिस्चार्ज करते हैं और इस तरह हमारी आउटपुट जो है वो स्टेबल रहती है। आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे DC लिंक कैपेसिटर हैं ये आउटपुट को स्टेबल रखने, इन्वर्टर की आउटपुट को स्टेबल रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये DC लिंक कैपेसिटर का हो गया। और उसके बाद सोलर इन्वर्टर को आगे ब्रीफ करने से पहले मैं एक चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये सोलर इन्वर्टर आखिर चीज़ क्या है। सोलर इन्वर्टर को डिफाइन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि सोलर इन्वर्टर या इन्वर्टर ऐसा कंपोनेंट है, ऐसी डिवाइस है जो DC करंट को AC करंट में चेंज करती है। तो अब DC करंट और AC करंट की तरफ जाते हैं तो हमारा DC करंट बेसिकली वो करंट है जो हम सोलर पैनल या बैटरी से हासिल करते हैं। और अगर इसको हम सैम्बल में शो करें तो एक स्ट्रेट लाइन में हम इसको शो करते हैं, इससे अंडरस्टूड होता है कि ये हमारा DC करंट या DC वोल्टेजेस हैं। तो सोलर पैनल से आने वाला आउटपुट या पावर या बैटरी से जो हम पावर हासिल करते हैं इसको DC करंट कहते हैं। जबकि इन्वर्टर हम DC करंट को AC में चेंज करने के लिए बनाते हैं, जबकि इन्वर्टर जो DC करंट को AC में चेंज करता है, इसको बनाने का मकसद जो हमारी AC की अप्लायंसेज हैं, AC की जो चीज़ें हैं उनको चलाने के लिए हम इन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं। तो
अभी क्योंकि ये सोलर इन्वर्टर डिज़ाइन किया जा रहा है, तो सोलर की जो आउटपुट है, जो सोलर पैनल की आउटपुट है वो डीसी है। इस डीसी को एसी में चेंज करने के लिए सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एसी को अगर सैम्पल में देखें तो एसी हमारी कुछ इस तरह सैम्पल में हम इसको शो करते हैं, जिसकी वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज होती है, जबकि डीसी की वैल्यू चेंज नहीं होती। अब एसी कैसे काम करती है? जब हम किसी भी चीज़ को, किसी एसी की चीज़ को, किसी एसी अप्लायंसेस को चलाना हो तो वो कैसे काम करती है? लेट्स सपोज हमारे पास एक लैंप है जो कि 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट का हमारे पास एक लैंप है। जब हम इसका प्लग इंसर्ट करते हैं, जहाँ जो मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रहा हूँ, तो जब इसमें हम पहले, हमारे पास एक साइन वेव है जिसको हम एसी करंट कह रहे हैं। अब ये अपना साइकिल चेंज करता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो ये 1 सेकंड में 50 दफ़ा प्लस और माइनस में चेंज होती है। तब आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो इसका ये साइड एक टाइम पे प्लस होगी और दूसरी साइड पे नेगेटिव होगी। करंट का फ्लो जो होगा इस प्लस से होता हुआ, इस लैंप से होता हुआ नेगेटिव की तरफ रन करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और अगले ही लम्हे इसकी ये साइड, और अगले ही लम्हे इसकी ये साइड एज नेगेटिव रिएक्ट करेगी और ये प्लस के तौर पे रिएक्ट करेगी। तो ये इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, जिसको हम 50 हर्ट्ज़ कह रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यू चेंज करती है। तो ये हो गया एसी करंट। अब इस एसी डीसी वोल्टेज या डीसी करंट को एसी में चेंज करने के लिए इन्वर्टर डिज़ाइन किया जा रहा है। तो इस इन्वर्टर में ऐसी क्या चीज़ है जो इस डीसी करंट को या डीसी वोल्टेजेस को एसी वोल्टेजेस में चेंज करेगी? तो इसको डीसी को एसी में चेंज करने के लिए, तो इस डीसी को एसी में चेंज करने के लिए जो कंपोनेंट इस्तेमाल होगा वो होगा ट्रांजिस्टर। जो आपको 4 ट्रांजिस्टर इसमें नज़र आ रहे हैं। डीसी को एसी में चेंज करने के लिए सोलर इन्वर्टर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ जो ट्रांजिस्टर की टाइप इस्तेमाल होगी वो होगी IGBTs। तो मैं यहाँ 4 IGBTs का यूज़ करूँगा। ये 1 और 2 दो हाई साइड के हैं और 3 और 4 दो लो साइड के हैं। तो कि ये किस तरह हाई एंड लो साइड के हैं तो ये आगे मैं चल के बताऊँगा। अब ये किस तरह काम करते हैं कि हमारी डीसी एसी में चेंज होती है, इनकी किस तरह स्विचिंग कराई जाती है। तो पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम में बता दूँ कि ये काम किस तरह कर रहे हैं। मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रा की है, जिसमें मैंने 4 ट्रांजिस्टर शो किए हुए हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, और सेंटर में मैंने लोड शो किया हुआ है। ये कोई भी एसी अप्लायंस का लोड है जो कि रन होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस अप्लाई करेंगे इन चार IGBTs पे। लेट्स सपोज सबसे पहले Q1, अच्छा इसमें डायग्राम में भी दिखा दूँ। इसका सेट कुछ इस सीक्वेंस में काम करेगा। Q1 रिएक्ट करेगा और Q3 रिएक्ट करेगा एक टाइम में, उसके बाद Q2 रिएक्ट करेगा और Q4 रिएक्ट करेगा। एक लो एंड एक हाई, दूसरा लो एंड दूसरा हाई साइड, ये इस तरह काम करेंगे। तो ये किस तरह करंट का फ्लो कैसे होगा? जब Q1 रिएक्ट करेगा तो करंट की डायरेक्शन आपकी कुछ यहाँ से होती हुई, ये लोड से होती हुई Q3 रिएक्ट करेगा और नेगेटिव तरफ जाएगा। तो आपका करंट जो है वो अपना लूप, अपना जो एक पाथ है वो कंप्लीट करेगा। मतलब कहने का ये है कि एक लैम्प टाइम पे Q1 रिएक्ट करेगा तो हमारा जहाँ से करंट का फ्लो होगा, Q1 ने रिएक्ट किया, ये लोड है, और इस तरह हमारा Q3 रिएक्ट करेगा, ये प्लस से माइनस की तरफ करंट का फ्लो कंप्लीट होगा। और अगले ही लम्हे Q2 रिएक्ट करेगा, करंट की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी, लोड में से होती हुई Q4 रिएक्ट करेगा और नेगेटिव तरफ प्लस से माइनस की तरफ करंट अपना पाथ जो है वो कंप्लीट करेगा। ये Q1, Q3 एक टाइम पे कनेक्ट करेंगे, Q2 एंड Q4 दूसरे टाइम पे कनेक्ट करेंगे, और इस तरह इनकी कंटिन्यू स्विचिंग जो है वो डीसी को एसी करंट में चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगी। अब इनकी स्विचिंग कैसे करनी है और इनको क्या चीज़ स्विचिंग करा रही है, तो ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इसकी बाइसिंग अगली वीडियो में शो कराऊंगा कि वो इनकी बाइसिंग किस तरह करनी है, और इसके सपोर्टिव कंपोनेंट कौन से हैं जो बाइसिंग करवाते हैं, और इस बाइसिंग को किस तरह स्विचिंग करा के, कौन सा ड्राइवर किस तरह स्विचिंग करवा के इनको कंटिन्यू स्विचिंग करवा रहा है, और हमारा जो करंट है वो डीसी टू एसी में चेंज हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।